बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको सादी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको सादी फ्रॉक सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में ये देखें, ये हमारी नीचे से फ्रॉक की फ्रिल है। इसकी हम आपको पमैश बताते हैं। 12 इंच इसकी लंबाई है और 29 इंच इसकी चौड़ाई है। ये जो चुन्नट वाला हिस्सा है ये डबल है। ये देखें, ये डबल की मैंने बताई है। अब हमने इसको साइड से काट लेना है। ये हमारा नीचे वाला फ्रिल का हिस्सा हो गया। ये हमारी बॉडी है। बॉडी की हम आपको बताएंगे चौड़ाई 14 है और लंबाई इसकी 6.5 इंच है। ये भी डबल है। ये देखें, डबल है। अब हमने इसको फिर डबल करना है। ये ख्याल करें कि जो फूलों का रुख होता है उसको एक साइड पे रखना है। बाज़ कपड़ों में फूलों का रुख होता है ऊपर नीचे, तो उनको काट के अलग अलग करना होता है। अब ये हमने लिया इसका ऊपर से शेप बनाने के लिए ये कपड़ा। इसकी हम चौड़ाई बताएंगे और लंबाई इसकी। ये देखें, इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई है 4.5 इंच। ये हमारा अलग अलग पीस, ये देखें। ये अलग अलग है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। गले की शेप हो गई इसकी 2 इंच। इसकी हमने चौड़ाई नापनी है 2 इंच। 2 इंच हमने यहां से रख ली। अब गले की शेप हमने लेनी है तकरीबन 1 इंच। ये शोल्डर, ये भी 1 इंच हमने ले लिया। ये हमारी 13 इंच लंबाई थी, 14 इंच। तो अब हमने इसकी हल्की सी शेप कर देनी है। अब नीचे लगाने के लिए कपड़ा हमारा, ये देखें, ये हमने लिया है। जैसे हमारी ये गले की सारी शेप थी, ये हमने इतनी चौड़ाई ले ली है। हमने ये इसकी शेप करनी है।
ये देखें, ये हमारी फ्रॉक की शेप। ये हमने अंदर लगाना है। ये हमारी चुन्नट वाला हिस्सा। ये हमारे 2 साल की बच्ची का ये फ्रॉक। ये हमने चुन्नट करनी है। अब हम इसको आपको सिलाई करना बताएंगे। फ्रॉक सिलाई करने से पहले सबसे पहले हमने सिलाई का, ये मशीन की सिलाई का बखिया बड़ा करना है। ये कर लिया। अब हमने चुन्नट डालनी है। तो ये आपको पहले बताया कि इसकी साइड देख लें कि ये जो फूलों का रुख है वो एक साइड पे है। ये देखें, अब हमारा ये सबसे पहले हमने ये सिलाई करनी है, चुन्नट डालनी है। अब पहले एक हमने मोड़ लिया, उस सिलाई कर दी है चुन्नट के लिए। अब ये दूसरी सिलाई। अब हमने इसकी सिलाई छोटी कर देनी है, बखिया ये छोटा कर दिया। ये चुन्नट हो गई हमारी। चुन्नट को अब हमने खींचना शुरू करना धागे को। ये धागा अब खींचना है हमने। जितनी हमारी फ्रॉक की बॉडी की चौड़ाई है उतनी हमने ये चुन्नट डालनी है। ये देखिए, अब ये देखिए हमारा फ्रॉक, इसकी चौड़ाई कितनी है हमारी, ये 14 इंच थी। अब हमने इतनी चुन्नट डालनी है और डालनी है भाई। ये देखें, ये इतनी हो गई पूरी। अब हमने इसको सेट करना है। सेट करने के लिए ये चुन्नट 1-1 इंच हमने सादी रखनी है साइडों से, और सेंटर में चुन्नटें बराबर कर लेनी है। दूसरे को भी हमने इसी तरह कर लेनी है। हमने नाप लेना दूसरा का। जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी हमने चुन्नट कर लेनी है। ये देखें, ये देखें बराबर हो गई। अब हमने चुन्नट इसकी बराबर कर लेनी है। 1-1 इंच साइड से सादी और दरम्यान में हमने चुन्नट इसकी गहरी कर लेनी है। ये अब हमने इसकी सिलाई करनी है। ये ले लिया हमने, ये पेटी है हमारी और ये फ्रॉक की फ्रिल है नीचे वाली। इसको यूँ रख के हमने सिलाई करनी है। सिलाई हमने छोटी कर ली है। साइड से 1-1 इंच सादी और दरमियान में चुन्नट गहरी कर देनी है। ये देखें, साइड से 1-1 इंच सादी रखनी है और दरमियान में हमने चुन्नट गहरी कर लेनी है।
अब हमने दूसरी सिलाई करने लगे हैं। एक हिस्सा हमने सिलाई कर लिया, अब ये दूसरा हिस्सा सिलाई होने लगा है। उसी तरह साइड से 1-1 इंच सादा रखना है और दरम्यान में इसकी चुन्नट गहरी कर लेंगे। चुन्नट को बड़े प्यार से रखना है, धागा टूट गया तो चुन्नट खराब हो जाती है, इसलिए इसको प्यार से धागे को खींचना है, धागा ना टूटने पाए। इतने आराम से धागा खींचेंगे वो टूटेगा नहीं। दोनों सिलाई हो गए। अब हमने ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तैयार करना है। ये हमने उल्टे कर लिए, अब इनको सीधी सिलाई करनी है। अब हमने इनको सीधा करना है। जो हमने ये सिलाई लगाई थी उल्टी, अब हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा हो गया। अब हमने जो सिलाई लगाई थी उसको सेंटर में कर लेनी है। अब हमने ये जो काटे हुए थे पीस नीचे लगाने के लिए, ये अब हमने लगाने हैं। ये देखें, ये जो सीधे किए हुए थे, अब पहले हमने ये साथ लगा देना फ्रॉक के। ये देखें, ये रख दिए। ये देखें, दोनों रख लिए। अब हमने इनके ऊपर ये जो कपड़ा नीचे वाला काटा था ब्लैक कलर का, ये हमने ऊपर सेट कर दिया। ये देखिए, अब हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये हमारा एक हिस्सा सिलाई हो गया। अब हमने इसको सीधा किया। ये देखें, अब हमने
ये दूसरा हिस्सा सिलाई करना है, उसके साथ भी वैसे ही करना है जैसे ये किया। वही जो हमने इसे काट के रखे हुए थे, ये हमने इसके साथ ही ये अब लग गए। अब हमने इसको इधर से भी सिलाई कर देना है। ये अब सिलाई होने लगा है। जैसे पहले हमने उसके साथ कपड़ा रख के चिपका दिया था, अब हमें यह सिलाई करने के लिए आसानी होगी। ये गले पे हमने ये हल्के हल्के टुक लगा दिए। दोनों साइडों पे ये हमने टुक लगा दिए। ये अब हमने सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये हल्की हल्की हमने शेप देनी है इसकी। एक साइड से हो गई, अब हमने ये दूसरी साइड से लगानी है। ये अब दूसरी साइड से हमें सिलाई लगानी है। ये जो अंदर वाला कपड़ा है हमने ये मोड़ लेना है। एक ही सामने मोड़ लिया। अब ये दूसरा मोड़ना है।
हमारी दोनों साइडें मोड़ गई हैं। नेटनेस के लिए भी मोड़ लिया हमने। अब हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। ये देखिए, कंधों से लेके नीचे फ्रॉक तक। एक साइड सिलाई हो गया। ये अब दूसरी साइड। दोनों साइडें सिलाई हो गई। अब हमने इसको सीधा करना है। हमारी फ्रॉक सिलाई हो गई है। अब हमने इसको नीचे से मोड़ना है। ये जो नीचे चूनट वाला हिस्सा है उसको हम मोड़ रहे हैं। कि हमारी फ्रॉक की सिलाई हो गई है मुकम्मल, कंप्लीट सिलाई हो गई है। अब आप देख सकते हैं इसको। ये देखें।